वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन दिया नहीं है वो, जो कि गंगोत्री है हमारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक हो गया। तो गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा 1989 में उत्तरकाशी में स्थापित हुआ था ये। ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक हो गया। कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क दिए, पुष्पावती नेशनल पार्क तो कोई है भी नहीं है, तो खाली ऐसी फालतू में दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर नेशनल पार्क जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है। देखिए, ये नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हो गया, वेटलैंड हो गया, ये सब डिटेल में मैंने बताई हैं थ्योरी वाली सेक्शन में। आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ मैंने प्रॉपर फ्लोचार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में वहाँ पर दिखाए हैं, कौन कहाँ कहाँ पर है। एक बार आप लोग वहाँ जाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इतने अच्छे से मैंने चीज़ें बताई हैं, प्रॉपर चीज़ें लिख लिख के वहाँ पर प्रॉपर इन लोगों का एरिया वगैरह, एरिया वाइज इनका फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में सब दिखाए हैं बहुत डिटेल में। ठीक हो गया। उत्तराखंड से राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो कहने का मतलब राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि यहाँ से, मतलब उत्तराखंड से कहने का मतलब इसमें है कि उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं यहाँ से, मतलब उत्तराखंड में जो राज्यसभा में एमपी होते हैं उत्तराखंड जो कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा 3। ठीक है, 3 जाते हैं। अगर लोकसभा में पूछता तो 5 हो जाते। फिर अगर पूछता कि विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो फिर यहाँ से हो जाता 70। ठीक हो गया, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 2002 में हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं पूछ रहा है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रही है। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13, ऑप्शन डी। ठीक है, 13 है। अगर ये पूछता कि अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, तो ये हो जाते हैं हमारे फिर 2। ठीक है, जो कि नानक मत्ता और चक्रता है। अगर ये पूछता है कि उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में टोटल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो फिर ये 13 + 2 15 हो जाती। ठीक है, एससी एसटी को मिलाकर टोटल 15 हो जाती। ठीक है, सारी चीज़ों को हम 3D में देखेंगे, पीओई के अंदर का सारी चीज़ों को खोल खोल के देखेंगे, 3D में पूरा उनका देखेंगे। ठीक है, उसका पूरा एकदम बाल की खाल निकाल देंगे। इससे हमारे रिवीजन तो होगा ही बहुत अच्छा खासा, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसके साथ साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पीवाईक्यू में पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि इन जनपदों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो ये हो गया हमारा हरिद्वार। ठीक है, अगर ये पूछता कि अभी इसने पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद, तो ये हरिद्वार हो गया। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद पूछता तो वो रुद्रप्रयाग हो गया। अगर ये पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो फिर वो हो जाता हरिद्वार। अगर ये पूछता कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो फिर वो हो जाता उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग मत कर देना वहाँ पर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये पूछता कि अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला या क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला, तो वो हो जाता चमोली। ठीक हुआ, 80-30 वर्ग किलोमीटर जिसका एरिया है। अगर वो पूछता कि हमसे सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल वाइज, तो फिर हमारा जो चंपावत हो जाता 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम 3D में सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन से ही 5, 6, 7 तक क्वेश्चन हो जा रहे हैं हमारे, तो फिर बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी हम लोगों की यहाँ से। ठीक है, और जो साथी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखे हैं, नए हैं, तो आप लोग थ्योरी वाली क्लास में जाइएगा। इन जो भी पीवाईक्यू में जो भी डाउट हो रहा है, थ्योरी वाली में जाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ऐसे मैंने एक एक चीज़ को फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में बताई हैं चीज़ें, एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही ईजी करने की सोचा है। ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में तो मैंने बताया ही है, उत्तराखंड की हिस्ट्री वाले सेगमेंट में भी उत्तराखंड के मैप से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे से उत्तराखंड के मैप में सारी चीज़ों को मैंने बताया है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हमारे ये नेशनल पार्क हो गया, वन आंदोलन वगैरह, जो जो चीज़ें हैं ना हमारे, ये हमारे जो SC ST आ रहे हैं, हमारी जो जनजातियाँ होती हैं। ठीक है, जनजातियाँ, जातियाँ, वन रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट डायग्राम में सब डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग उधर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक हो गया। हिंदी में भी हिंदी ग्रामर वगैरह कंप्लीट आधा कर दी है, और उसके बाद ही हमारे जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब डिटेल में दिख जाएगा आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? देखिए, जो मैंने अभी बताया था वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंपावत। ये क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, तो ये चंपावत हो जाएगा। ठीक है, हमारा चंपावत जिला हो गया। अगर बड़ा पूछता तो चमोली हो जाता। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई तो हमारी 358 और 320 इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अगर ऐसे अगर हम बात करें ना, उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, ऐसे और ऐसे। देखिए ये अगर ऐसे ऐसे में पूछता है ये ऊपर से नीचे तो ये 320 है, ठीक है। अगर ऐसे में पूछेगा ये पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूरब, तो ये 358 है। ये वाली 358 है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम में पूरब कह लीजिए, और उत्तर से दक्षिण में 320 है, ठीक है। तो देखिए ये 320 है और ये 358 है, तो अपने आप ही आयताकार हो गया ना ये, ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, ठीक, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों के। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते या नहीं मिलते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं, ठीक हो क्या। तो ये हमारे कितने हैं, 4। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं, आंतरिक जिले कितने हैं। देखिए मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे उत्तराखंड के मैप में ना, उत्तराखंड के मैप में अगर देखें तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताई हैं ये चीज़ें मैं वहाँ पर। देखिए ये मैं एक उत्तराखंड का मैप बनाऊँ यहाँ पर रफली, तो इस प्रकार से हम उत्तराखंड का मैप देखें तो, ठीक है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ये वाला देहरादून वाला जैसे रीजन हो गया, तो ठीक है। देखिए ये इसमें कौन कौन से हमारे यूएस नगर हो गया, चंपावत हो गया, ये नैनीताल हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, ये इधर को पिथौरागढ़ हो गया, इधर को चमोली हो गया। मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये इसका ये चूंद जैसा थोड़ा ऊपर को निकल गया है चमोली का, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमें जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें हमारे आंतरिक जिलों की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर मैप नहीं बनाया है। आप लोग उत्तराखंड जो थ्योरी वाली क्लास में जाना वहाँ बहुत डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया ऊपर को, ये वाला यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा टिहरी है और ये हमारा क्या है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। अब 2 जिले तो ये गढ़वाल के हो गए, ठीक है। और 2 जिले हमारे कौन से हो जाएंगे, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये अल्मोड़ा है और ये बागेश्वर है, तो ये वाले जिले दो जिले ये हो गए, 2 जिले ये हो गए। ये बोल रहा है कि अन्य से नहीं लगते हैं, अन्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर टिहरी किससे साझा कर रहा है, ये बाहर नहीं आ सकता ना, इधर से इसका ये क्या लग जा रहा है, ये वाला एरिया देहरादून लग जा रहा है, इधर ऊपर को उत्तरकाशी लग जा रहा है, ठीक है। इधर को ये चमोली आ गया, ठीक है। और इधर को अगर हम टिहरी के नीचे को बात करें तो ये वाला पौड़ी आ गया, ठीक। और इधर को ये फिर पूरा कवर हो गया ऐसे ही, ठीक है। इधर को चमोली, फिर ठीक है नीचे को फिर अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये इधर को अल्मोड़ा आ जाएगा। ये बाहर को कोई लग थोड़ी रहा है, ये बाहर ही है ना, कुल मिला के ये किसी आउटर बाउंड्री को टच थोड़ी कर रहे हैं। फिर इधर बात करें तो ये अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा के नीचे को इधर नैनीताल हो गया, ठीक है। इधर को पिथौरागढ़ हो गया, फिर इधर ऊपर बागेश्वर वाले की बात करें तो इसको भी ये पिथौरागढ़ कवर कर रहा है, फिर इधर चमोली कवर कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उधर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर उतना प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा होगा, आप लोग थ्योरी वाले में जाएंगे तो प्रॉपर हाईलाइट कर करके उत्तराखंड की ज्योग्राफी को बहुत ही मैंने डीप में घुस के एक एक चीज़, हर एक चीज़ में उत्तराखंड के मैप से मैंने बताया है। वहाँ आप लोग जाएंगे तो बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसका आंसर हमारा 4 हो गया। हाँ, 2 गढ़वाल के 2 कुमाऊं के, 2 गढ़वाल के कौन से हो गए हमारे, टिहरी और रुद्रप्रयाग, और कुमाऊं के कौन से हो गए हमारे, एक हो गया अल्मोड़ा, दूसरा हो गया बागेश्वर, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन कब किया गया। ये किया गया 1994 में। देखिए हम जब पृथक राज्य उत्तराखंड निर्माण आंदोलन पढ़ रहे थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी हम जब पृथक राज्य निर्माण उत्तराखंड को देख रहे थे हम लास्ट में, तो वहाँ पर हमने देखा था खटिमा गोली कांड हम देख रहे थे, मसूरी कांड देखा हमने, रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फर कांड भी बोलते हैं वो देखा हमने, श्रीरंत टापू में देखा, जो हमने वहाँ पर जो आंदोलन हो रहे थे, जो घटनाएं हुई वो सब डिटेल में उसी क्रम में हमने देखा था। फिर ये यूपी के जो मुलायम सिंह यादव उस टाइम सीएम थे, उनने एक कौशिक समिति का गठन किया था, रमाकांत कौशिक की या फिर रमाशंकर कौशिक भी बोलते हैं, उनके अध्यक्षता में एक उनने समिति का गठन किया था। उस टाइम वो शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे, तो उनने बोला कि यार ज़रा चेक करो कि पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग कर रहे हैं ये लोग, तो एक नए उत्तराखंड मतलब एक नया राज्य बनाने की, इसको पृथक राज्य एक अलग राज्य इसको यूपी से अलग करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो इनने इसकी जाँच की, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बैठी, तो इनने क्या किया, इनने बोला कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तो इनने इसको अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो फिर उसके बाद आगे वो ये प्रोसेस बढ़ी थी, ठीक है, हमने वहाँ पर देखा हुआ था। इसमें इनने बोला भी था कि 3 मंडल बनेंगे, 8 जनपद बनेंगे करके इस प्रकार से सिफारिश की थी। तो कुल मिला के इसमें क्वेश्चन क्या बना है कि ये कब बनी थी, तो ये 1994 में मतलब 1994 में बनी। और फिर 1996 में HD देवगौड़ा ने लाल किले से फिर घोषणा ही कर दी थी कि उत्तराखंड एक नया राज्य बनेगा। फिर उसके बाद लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने कब साइन की, ये सब हमने देख लिया था, ठीक हो गया।
तो आप लोग जाएंगे पुराने वाले वहाँ पर वीडियो में सब डिटेल में मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री वाले में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त, 10 अगस्त, 28 अगस्त और 25 अगस्त करके हमने ऐसी डेटें देखी थी। मैंने बताया था कि और गजट में कहाँ पर 25 लिखा है, लेकिन वाणी वगैरह में उसका क्या दिया हुआ है, उसको 28 दिया है, ठीक है। तो उस टाइम में पिछले वाले जो आयोग वगैरह है वो भी 28 ही मान लेता है, ठीक हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं थ्योरी वाले क्लास में, वहाँ जाना सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? तो ये कौसानी को पुकारा था। वो कौसानी गए भी थे, वहाँ रुके भी थे, उनने गीता पर, भगवत गीता पर टीका भी लिखी थी, वहाँ पर कुछ टाइम रुके भी थे। इनने स्वराज आश्रम की वहाँ पर उद्घाटन भी किया था उसका, ठीक है, वहाँ पर उसका शिलान्यास भी किया था, ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट फिर PYQ हम लेके आएंगे इसी प्रकार से पूरा, हम उसको डिटेल 360 में सारी चीज़ों को देखेंगे, सारे ऑप्शन को लेकर चलेंगे और मस्त तरीके से ऐसी तैयारी करेंगे। और जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों की एक पकड़ बन जाएगी उत्तराखंड में और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा।